मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर एक बार उथल पुथल मचाने वाले हैं? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में एक सीट कांग्रेस पार्टी ने अपने खाते में कर ली, जबकि बुधनी विधानसभा सीट पर बीजेपी अपनी साख बचाने में कामयाब रही। बुधनी विधानसभा सीट शिवराज सिंह की गृह सीट मानी जाती है और इसी सीट पर उन्होंने लगातार कई चुनाव जीते हैं। 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और अब केंद्र में कृषि मंत्रालय का जिम्मा उनके आधार पर है और इसी आधार पर आगे आने वाले वक्त में किसानों के आंदोलन जैसे बड़े मुद्दे का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार सवाल ये उठ रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में कि नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान लगातार 2 कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से रह चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के किसान की हालत खस्ता दिखाई दे रही है। ऐसे में आने वाले वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो इन दिनों भारतीय जनता पार्टी हाईकमान से अपने आप को अलग थलग करने में जुटे हुए हैं, महाराष्ट्र में सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में भी हमने देखा कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बिना ही उनका अभिवादन स्वीकार किए आगे बढ़ जाते हैं और इस बीच हाईकमान के नेताओं से कोई उनकी वार्तालाप दिखाई नहीं देती है। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया के मन में चल क्या रहा है, उनके मन को टटोलने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक आधार पर क्या बड़े फैसले ले सकते हैं और क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ी कुर्सी यानी कि मध्य प्रदेश का सीएम बनने के लिए एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में वापसी करते हुए नजर आएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल मौजूद हैं। राहुल, किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाना, उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उन्होंने एक बार देखा भी नहीं और आगे बढ़ गए सीधा। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में भी और विशेष तौर पर मध्य प्रदेश में भी भारी पड़ती हुई नजर आएगी? जी देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर इस प्रोग्राम में जिस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, मंत्रियों का जिक्र कर रहे हैं, तो जिस तरीके से देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का अगर हम जिक्र करते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा नितिन गडकरी का जिक्र भी इसलिए करते हैं क्योंकि हाल ही में नितिन गडकरी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम बनना आसान नहीं रहता है, जिसमें वो ये कहते नजर आते हैं कि मंत्री बनना आसान नहीं रहता है क्योंकि कब आला कमान का डंडा चल जाए और कब जो है हमें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़े। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र की तस्वीर को थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सीएम चेहरे को लेकर जिस तरीके से लड़ाई थी, यही हमने हरियाणा के अंदर भी देखा कि हरियाणा में भी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जिस तरीके से लड़ाई देखने को मिल रही थी, चाहे वो नायब सिंह सैनी के बीच हो या फिर अनिल विज के बीच हो या राव इंद्रजीत के, तमाम ये बड़े बड़े चेहरे सामने आ रहे थे, लेकिन बीजेपी ने हरियाणा में आखिरकार नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगाई, अनिल विज नाराज होते नजर आए। और यही हम महाराष्ट्र की जो ताजा स्थिति है उसको हम देखते हैं कि आखिरी समय तक किस तरीके से जो लड़ाई है वो लड़ी है जो है एकनाथ शिंदे ने, क्योंकि एकनाथ शिंदे ये चाह रहे थे कि मुझे फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए, यहाँ तक कि वो ये भी कह रहे थे कि कम से कम चलिए मुझे 6 महीने के लिए ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन ये बीजेपी का प्रोटोकॉल नहीं था। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि कुर्सी के लिए जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी में किस हद तक बढ़ गई है। ये ताजा हालात ना सिर्फ हम हरियाणा बल्कि महाराष्ट्र बल्कि अब हम मध्य प्रदेश के अंदर भी देखते नजर आ रहे हो। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का अगर हम जिक्र करते हैं, युवा नेता हैं, तेज तर्रार नेता हैं और बहुत पुरानी और बहुत, अगर मैं कहूं तो गहरी दोस्ती राहुल गांधी के साथ उनकी रही, क्योंकि जिस तरीके से वो जब संसद में बैठते थे तो किस तरीके से विचार विमर्श किया जाता था, संसद से बाहर जब आते थे तो क्या मीडिया में बात करना है, कई बार जब राहुल गांधी फंस जाते थे तो सिंधिया कहीं ना कहीं उन चीज़ों को, मौके को संभालते नजर आते थे। लेकिन देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो है शायद सिंधिया को मौका ना मिल पाए, क्योंकि देखिए बीजेपी वो पार्टी है जो अपनी सहयोगी पार्टियों को, अपने साथ के नेताओं को कहीं ना कहीं ये खाने का काम करती है, या ये सीधे तौर पर कहा जाए कि आने एक वक्त में उनका पूरा तरीके से अस्तित्व ही खत्म कर देता है। राहुल, यहाँ पर पिछले दिनों हरियाणा के विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से राव नरबीर सिंह ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी बाहर से आने वाले नेताओं को, यानी कि दूसरे राजनीतिक दलों से जाने वाले नेताओं को मुख्यमंत्री पद जैसी महत्वपूर्ण यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं देती है, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अब इस परिस्थिति को भांप चुके हैं कि मध्य प्रदेश में यदि सीएम बनना है
तो यहाँ पर बीजेपी में वो संभव नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसा होता तो शायद विमान मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं दिया जाता, अगर ऐसा होता कि बाहर से आने वाले लोगों को मौका नहीं दिया जाता तो शिंदे को सीएम बीजेपी नहीं बनाती। और अगर ऐसा ही होता तो हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में चिराग पासवान को जो है, ओ माफ कीजिएगा, बिहार में चिराग पासवान को बीजेपी अपने साथ नहीं जोड़ती, उन्हें जो है मंत्रालय पद नहीं दिया जाता। देखिए मध्य प्रदेश की राजनीति की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मामा यानी कि जो हमारे जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने जिस तरीके से कई योजनाओं को लॉन्च किया था, लेकिन आखिरी वक्त में वो फ्लॉप साबित होते नजर आए। फिर कहीं ना कहीं बीजेपी को सोचना पड़ा कि हमें सीएम किसे बनाना है, तो उन्होंने बहुत सोच समझकर जो है अपना बड़ा फैसला लिया। तो यहाँ पर देखिए एक ये बात भी निकलकर जो है वो सामने ये आ रही है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो सपना कांग्रेस में था वो पूरा नहीं हो पाया। कांग्रेस से जाने की क्या बड़ी वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया की थी, ये समझने वाली बात है। देखिए एंड टाइम पर ज्योतिरादित्य सिंधिया खेल कर गए, अपने विधायकों को लेकर बीजेपी में चले गए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हमने देखे थे, उस वक्त हम ये देख रहे थे कि जो माहौल बनाया वो सिंधिया ने बनाया। प्रचार प्रसार वो कर रहे थे, कैंपेनिंग वो कर रहे थे, तमाम स्कीम को लेकर बात कर रहे थे, और आखिरकार कांग्रेस ने कमलनाथ के नाम पर मुहर लगा दी, जिसके बाद जो सिंधिया के जितने भी समर्थक थे, उनके जितने जीते हुए विधायक थे, वो काफी ज्यादा नाराज हुए। लेकिन अब राहुल, कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, ये दोनों दिग्गज नेता कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव और उससे पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जो करारी हार हुई है, उसके चलते अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस हाईकमान है वो संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ पर क्या एक दरवाजा खुल गया है यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, क्योंकि जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं और दो युवा चेहरे, दोनों राहुल गांधी के करीबी, और दोनों राहुल गांधी के करीबी चेहरों में यदि कोई एक आगे निकलकर यहाँ पर एक साथ काम करता है और सीएम बनता है, तो इसमें कहीं ना कहीं किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये बन जाती है कि क्या कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए हैं, उन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी को लेकर एक भी ऐसा विवादास्पद बयान नहीं दिया। देखिए छीटाकशी जरूर की जाती है, राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, थोड़ा बहुत तो निशाना साधा जाता है, लेकिन कभी भी अभद्र टिप्पणी नहीं की, कभी भी इस तरीके की बयानबाजी नहीं की जैसे कि आज हम राजनीतिक पार्टी के नेताओं का जो स्तर है वो हम देखते हैं कि चुनावों के वक्त में जिस तरीके की वो बोलचाल रखते हैं कि बटेंगे कटेंगे, जैसे हमने उत्तर प्रदेश में देख लिया योगी आदित्यनाथ का वो भाषण, या पीडीए को जोड़ने की बात फिर अखिलेश यादव करते नजर आए। कभी भी देखिए जाति को लेकर, धर्म को लेकर किसी निजी जो है बयानबाजी सिंधिया ने नहीं दी है। और देखिए हो सकता है, देखिए राजनीति है, राजनीति में अगर हम देखते हैं तो राजनीतिक पार्टी के नेताओं को जहां फायदा होता है वो जाते नजर आते हैं। क्योंकि देखिए अभी हरियाणा की है अगर हम बात कर लेते हैं, हरियाणा में जिस तरीके से देखिए सावित्री जिंदल का जिक्र कर ले, निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा, बहुत आसानी से चुनाव हम जीत गए। और इससे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े चेहरे थे, समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हैं, वहां बात नहीं बनती तो फिर वो अलग अपना रास्ता अपनाते नजर आते। तो ऐसे में देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, और देखिए मध्य प्रदेश में सिंधिया के लिए दरवाजे इसलिए भी मुश्किल है, या उनका सीएम बनना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि वहां पर ऑलरेडी से दो नेता मौजूद हैं, जिनमें मैं कमलनाथ का जिक्र भी करूंगा और दूसरा दिग्विजय सिंह का भी जिक्र करूंगा। और देखिए कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी अगर हम कहें तो वो पॉलिसी बहुत खराब है, या कांग्रेस पार्टी का जो लीडरशिप है वो बहुत खराब है। क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते करते राजस्थान की तरफ भी अगर देखते हैं तो राजस्थान में सबसे युवा चेहरा कांग्रेस पार्टी के अंदर सचिन पायलट है, और सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी को मौका देना जरूर चाहिए था, क्योंकि ये कहा जाता है कि 36 कौम के जो नेता है वो सचिन पायलट है। लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं कि गहलोत की तरफ कांग्रेस पार्टी का झुकाव रहता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी आइडियोलॉजी बदलनी पड़ेगी, इन्हें अपना लीडरशिप बदलना पड़ेगा, और जो आपके पुराने वरिष्ठ नेता हो गए उन्हें कहीं ना कहीं आप एक तरफ रख के
इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेता या सचिन पायलट जैसे नेता हो गए या कुमारी शैलजा जैसे नेता हो गए, हरियाणा में कांग्रेस हारी क्यों? क्योंकि सीएम चेहरे की यहाँ पर लड़ाई देखने को मिली कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीर इस वक्त है वो इस बार देखिए फिर से सीएम चेहरे को लेकर दिखती नजर आ रही है। देखिए वो बात अलग है कि सिंधिया का जो रुख है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, वो वहां पर सीएम बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जब तक अगर पुराने चेहरों को लेकर और वरिष्ठ चेहरों को लेकर पार्टी चलेगी तो शायद पार्टी का कभी जनाधार आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का जनाधार को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी की दोस्ती क्या फिर से वापस पटरी पर लौट पाएगी? क्या दोनों राजनेता एक साथ कांग्रेस पार्टी के ट्रैक पर चलकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की वापसी करवाते हुए नजर आएंगे? फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।